जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं, जिसका कथा सुनना और पढ़ना हमारे लिए एक संजीवनी से कम नहीं है कि हमारे सभी पापों को दूर करने में सक्षम है। ये श्री शिव महापुराण जो महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत ये श्री शिव महापुराण है, तो हम आपको प्रथम खंड पूर्वार्ध यानी चतुर्थो अध्याय में ले चलते हैं। तो उससे पहले मैं भगवान गणेश जो विघ्नों को हरने वाले हैं और माता सरस्वती जो विद्या की प्रदायिनी हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उसे संपन्न कराने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें और उस धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनावें। उसके साथ साथ हमारे इस शिव महापुराण का रसपान कराते हुए कथा का प्रचार प्रसार कराने में हमारा पूर्ण योगदान दें और हमें प्रेरणा दें कि भोलेनाथ के इस श्री शिव महापुराण को मैं शुद्धतापूर्वक अपनी वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो हम आपको चतुर्थो अध्याय में ले चलते हैं, जिसमें चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। तो ये बहुत अचरज की बात है कि चंचुला जो एक स्त्री थी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसका कुछ समय बीतने के पश्चात आचरण अच्छा न था। वो वेश्या प्रवृत्ति की बन चुकी थी, जिसको अंत समय में उसके शरीर पर बड़ी यातनाएं होना शुरू हुआ, जो कि वो घबराती हुई सोचने लगी कि हमारा अब मुक्ति कैसे हो और किस प्रकार से मैं अपने शरीर को छोड़ूंगी। हमारे शरीर में इतने कष्ट मिलेंगे तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। तो ये शिव महापुराण ही एक ऐसा पुराण था जिसको चंचुला ने ब्राह्मण के मुखार बिंदु से शुद्धतापूर्वक सुना और स्मरण किया। उसके पश्चात अंततो गत्वा वो अपने धाम को गई। तो देखा जाए कि धाम में जाने के पश्चात भी वो माता पार्वती की सखी बनी चंचुला। तो थोड़ा सा मैं सूक्ष्म बातों के लिए पीछे ले चलता हूँ। उसके पश्चात मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में आपको सुनाऊंगा। चतुर्थो अध्याय का वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। यानी चंचुला की ये कहानी है कि वो रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी और वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। उसके पश्चात देखा जाए तो इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय उनके जीवन और उनके ध्यान में बीत गया। तो अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक
समन्विता समत सर्ज देहम स्वमना यासेन चंचुला विमानम द्रुत मायायांत प्रेषितम त्रिपुरारिण्या दिव्यम स्वर्ग गणासंयुक्तम नाना शोभा समन्वितम अथ तत्र समारूढ़ा महेशा नु च रैर्वरय नीताशु पुरीम सद्धो ध्वस्त सर्व मलाचसा दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्यावय वशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसद्दिव्य भूषणा गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनम विष्णु ब्रह्मादि भैरदेवो वयः सेव्यमानम सनातनम। अगर देखा जाए तो तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षद दोनों उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनम विष्णु ब्रह्मा दिर्भय देवय सेव्यमानम सनातनम गणेश भृंगी नंदी शवीर भद्रे स्वरादिभिः उपास्यमानः सदक्त्या कोटि सूर्य संप्रभम नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे बिभ्रतं गौरी विद्युत्पुंज संप्रभाम कर्पूर गौरम गौरीशं सर्वालंकार धारिणीं शीतभस्म लसदेहम शीतवस्त्रम महोज्वलम। उसके पश्चात देखा जाए तो वहाँ पहुँचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्र भद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। उसके पश्चात देखा जाए तो कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणम शीतभस्म ल संदेहम शीतवस्त्रम महोज्वलम दृष्ट वैवं शंकरम नारीसा मुमोदाति चंचुला सुसंभ्र मान्म हा प्रीता प्रणाम पुनः पुनः सांजलि सामुदा प्रेरणा संतुष्टा च विनीतका आनंदा सृज लययुक्ता रोमहर्ष समन्विता अथ सा वै करुणया पारयत्या शंकरेण च समानीतो पकंठम ही दृष्टिया च विलोकिता। उसके पश्चात इस प्रकार परम
उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद श्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु ग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो ये था आपका चंचुला का जीवनी। अब हम आपको कल 5वें अध्याय में ले चलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान शंकर से चरणों में शीश उनके नवाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस कथा को संपन्न करें और जहां तक हो सके इस कथा को सुनने वालों को भी संपन्न बनाने की कृपा करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम 5वें अध्याय की कथा को लेके कल आपसे मिलेंगे। इसके बाद हम आपको 5वें अध्याय का पूरा हिंदी और संस्कृत में व्याख्या करके आगे की चंचुला की कथा के बारे में ले चलेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद।